कल ट्रेनिंग में क्लाइंट ने मेरे से पूछा आपने कैलिस्थेनिक्स क्यों स्टार्ट किया था, और मेरा आंसर सिंपल था, स्किल्स की वजह से। क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग, आई कैचिंग, शो ऑफ के लिए, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए चैलेंजिंग पार्ट है कैलिस्थेनिक्स का, वो है स्किल्स। तो फिर स्वागत है आपका एपिसोड 4 में, और आज हम बात करने वाले हैं कि कैलिस्थेनिक्स के स्किल्स कौन से होते हैं। देखो, बेसिक्स तो स्ट्रांग करने ही पड़ेंगे क्योंकि वो आपके रूट्स हैं और स्किल्स आपके फ्रूट्स। मेरा कैलिस्थेनिक्स सफर स्टार्ट करने का सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर स्किल्स ही था। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, दे लुक कूल। पर दूसरी तरफ काफी लोग डर भी जाते हैं। पर अगर आप सही प्रोग्रेशन चूज करेंगे, पेशेंस रखेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, जब वो स्किल आप अनलॉक करेंगे, हासिल करेंगे, एक अलग ही फील है, एकदम नेक्स्ट लेवल। आपको लगेगा कि आपकी बॉडी क्या कुछ नहीं कर सकती, कोई भी बाउंड्री पुश कर सकती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए जब तक आप कोई चीज ट्राई ना करो, पहले मत बोलो कि हो नहीं सकता। द बॉडी इज द कैनवस, our mind is the artist, and together they create the masterpiece. तो अगर आप कहते हो आप कैलिस्थेनिक्स एथलीट बनना चाहते हो, तो आपके गोल्स में स्किल्स जरूर होनी चाहिए, और उनको कैलिस्थेनिक्स में 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंगली 4 पार्ट में, और वो है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक मूवमेंट्स की, जिसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वर्टिकल होल्ड्स एंड हॉरिजॉन्टल होल्ड्स। वर्टिकल होल्ड मूवमेंट के एग्जांपल है जैसे हैंडस्टैंड होल्ड, और हॉरिजॉन्टल होल्ड मूवमेंट्स के एग्जांपल हैं जैसे फ्रंट लेवर, प्लांच, ह्यूमन फ्लैग। और हॉरिजॉन्टल होल्ड्स आपके ज्यादा डिफिकल्ट भी होते हैं, इसलिए आपको उसको सीखने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेट आर्म स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और कंपटीशन की बात करें तो कम से कम आपको 3 सेकंड का होल्ड करना ही पड़ेगा स्टैटिक मूवमेंट का, तभी वो काउंट होगा। दूसरी तरफ आते हैं डायनामिक्स, जो कि काफी फ्लैशी मूवमेंट्स होते हैं बार के ऊपर, जैसे 360, श्रिम्प फ्लिप, 540, सुपर मूव्स भी आ गए हैं जैसे 720। और कंपटीशन में अगर डायनामिक की बात करें तो आपको 3 मूवमेंट का फ्लो दिखाना पड़ेगा, जैसे कि 360 टू श्रिम्प टू 540, वो भी क्लीन होना चाहिए, तभी वो काउंट होगा। अब जैसे मैंने बताया था कि कंपटीशन में इसके 4 पार्ट होते हैं, तो अभी 2 और एलिमेंट्स की बात करेंगे, वो है डायनामिक स्ट्रेंथ, जैसे कि आपके हैंडस्टैंड पुशअप हो गए, मसल अप्स हो गए, 1 आर्म पुल अप हो गए। तो अगर अपनी स्टैटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है तो आपको अपनी डायनामिक स्ट्रेंथ मूवमेंट्स पे भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। और आखिरी एलिमेंट आता है वो है कॉम्बोज, जहां पे आप एक स्टैटिक स्किल, एक डायनामिक स्किल का कॉम्बिनेशन दिखा सकते हैं। जैसे आपने 3 सेकेंड प्लांच होल्ड किया और उसके बाद प्लांच पुशअप्स मार दिए, या फिर हाई बार पे आपने 3 सेकंड का फ्रंट लीवर होल्ड दिया और उसके बाद 360 मार दिया। सो दिस इज इट। आई होप आपको कैलिस्थेनिक्स स्किल्स के बारे में थोड़ा समझ आया होगा, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को लेके भी, जिसमें हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, डायनामिक स्ट्रेंथ एंड कॉम्बोज। आखिरी में बस एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, आजकल काफी ट्रेंड है, लोग बोलते हैं मैं हाइब्रिड कैलिस्थेनिक्स करता हूँ, इवन कोचेस भी। वो कुछ नहीं होता। आप हाइब्रिड ट्रेनिंग करते हैं, मेक सेंस, बहुत बढ़िया बात है, पर उसको हाइब्रिड कैलिस्थेनिक्स का नाम मत दीजिए। अब बॉक्सर्स भी हैं, जैसे फुटबॉलर्स भी हैं, वो भी जिम में जाके अपनी ट्रेनिंग करते हैं, मिक्स ट्रेनिंग करते हैं, पर ऐसा तो नहीं बोलते कि मैं हाइब्रिड फुटबॉलर हूँ या फिर हाइब्रिड बॉक्सर हूँ। इसलिए कैलिस्थेनिक्स भी एक अलग स्पोर्ट है और उसका फ्री स्टाइल बहुत बड़ा पार्ट है। ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कैलिस्थेनिक्स पिरामिड के बारे में। लेट्स गो।